अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल्सो ऑल डूइंग ओके। जल्दी से जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं। हेलो गर्लीज, हाउ आर यू ऑल डूइंग? मैं एज यू कैन सी तैयार तो हुई थी एंड आई वॉर दिस ब्यूटिफुल कुर्ता एंड आई वॉज गोना सिट डाउन एंड डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो विथ यू ऑल, बट फिर मैंने सोचा कि कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें बैठ के करनी चाहिए। एंड एज आई मैंशन इन माई प्रीवियस व्लॉग, आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि नाउ दैट स्लोली स्लोली चैनल जो है वो ग्रो हो रहा है, रिकग्निशन मिल रही है चैनल को, मुझे मिल रही है, तो आई डू फील लाइक कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी शुड सिट एंड टॉक अबाउट टाइम टू टाइम। आई नो कि आप यूजुअली यूट्यूब पे जब कोई वीडियो खोलते हो या तो इट्स यूजुअली टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, टू इंटरटेन योर सेल्फ, कोई मज़े की बातें, कोई फ़न, कोई इंटरटेनमेंट, ऐसी चीज़ों के लिए। बट समटाइम्स इट गेट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द नेसेसरी स्टफ़ ऑल्सो अदर दैन कपड़े एंड ये एंड वो एंड मजाक मस्ती। इंटरटेनमेंट के अलावा भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुझे लगता है कि ज़रूरी होती हैं करने के लिए, एंड मैं यूजुअली आई नो नहीं करती। माई चैनल इज़ नॉट द टाइप वेयर वी सिट एंड टॉक अबाउट रियली रियली सीरियस थिंग्स, बट सर्टन थिंग्स इन दिस सोसाइटी आई फील लाइक नीड टू बी एड्रेस्ड। और अगर मेरे उनसे उन बारे में बात करने से किसी एक की भी हेल्प होती है, किसी एक की भी बेहतरी होती है, कोई एक भी बच सकता है, देन माइट एज़ वेल। ठीक है, तो आज थोड़ी सी सीरियस सी बात करेंगे। ट्रिगर वार्निंग पहले ही दे दूँ कि थोड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशंस हैं, तो इफ़ यू आर नॉट इन द मूड फॉर दैट देन यू माइट वांट टू स्किप द वीडियो फॉर नाउ, बट आई वुड सजेस्ट कि आप फिर भी देख लो, सुन लो। मे बी आप मेरी बातों से अग्री करें, मे बी आप मेरी बातों से डिसएग्री करें। वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन इन द कमेंट सेक्शन और इन माई इंस्टाग्राम डीएम्स। तो या तो बेसिकली हालात तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ख़राब चल रहे हैं हमारे मुल्क के। कराची के तो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। देयर हैज़ बिन मर्डर्स, देयर हैज़ बिन रेप्स, देयर हैज़ बिन आई डोंट इवन नो क्या क्या कुछ चल रहा है कराची में। बट ओवरऑल हमारे मुल्क के हालात ही आर नॉट even worth talking about at this point. Like they need to be talked about, but उस तरीके से मतलब शर्म ही आती है उनको मेंशन भी करने में, उनके बारे में बात भी करने में। बट यूजुअली मैं नहीं करती ऐसी चीज़ों के बारे में बात, मुझे नहीं पसंद कि मैं बात करूँ इन चीज़ों के बारे में। बट येस, 2 days ago आई पर्सनली सॉ समथिंग, एंड जब मैंने वो देखा उसके बाद मैं बहुत देर बैठ के सोचती रही कि दिस इज़ समथिंग आई शुड टॉक अबाउट, दिस इज़ समथिंग वी नीड टू डिस्कस, क्योंकि इट डिस्टर्ब्ड मी, इट गॉट मी थिंकिंग। और मैं 2 दिन काफ़ी सोचती रही उस बारे में, तो मैंने सोचा कि हु बेटर टू डिस्कस देन विथ यू गाइज। तो बेसिकली एंड दिस इज़ नॉट कि मैं किसी मोहल्ले की किसी ऐसी जगह की बात कर रही हूँ कि जी वहाँ पे कोई जी एजुकेशन इज़ द प्रॉब्लम या वट एवर। प्राइम एरिया, ओके, प्राइम लोकेशन। उसामा एंड आई, माई हस्बैंड एंड आई, वी वर आउटसाइड ऑफ लाइक हम खाना पिक करने के लिए रुके हुए थे एक जगह पे, ठीक है। एंड वी वर आउटसाइड दिस रेस्टोरेंट एंड व्हाट आई सॉ इज़ दैट देयर इज़ एक गाड़ी है, ठीक है, उसमें से उतरे यंग लड़के, मेरे ख्याल 25, 26, 27 साल के लड़के होंगे, 3-4 थे, 4, हाँ। उनके साथ था एक छोटा लड़का जो कि उन्हीं के साथ उतरा था गाड़ी में से, परहैप्स उनमें से किसी का छोटा भाई या कोई कज़न था वो। एंड ही वॉज़ लाइक 10 से 12 साल का मैक्सिमम। इससे ज़्यादा बड़ा वो बच्चा, चले आप हद से हद कर लें उसको 13, उससे बड़ा वो बच्चा नहीं था, ठीक है। नाउ आपको पता ही होगा कि बहुत सारी जगह जहाँ पे ये लाइन से रेस्टोरेंट्स होते हैं या इस तरह मार्केट होती है, वहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ बेगर्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर्स एंड इस तरह लोग फिर रहे होते हैं, जस्ट यू नो आस्किंग फॉर हेल्प एंड मनी। तो देयर वाज अ ट्रांसजेंडर। अब हम लोग पार्क थे, हम अपनी खाने का वेट कर रहे थे, ऑर्डर का वेट कर रहे थे। देयर इज़ दिस ट्रांसजेंडर उस एरिया में हैं, काफ़ी 3-4 तो हैं ही हैं, विच हम इतना वहाँ जाते हैं, आई रिकग्नाइज कि ये तो यहाँ होती हैं, ओके। सो वो देयर वाज अ ट्रांसजेंडर एंड व्हाट द एल्डर बॉयज़ डिड, जो उस छोटे बच्चे के साथ थे, उन्होंने उस ट्रांसजेंडर को रोका। उन्होंने सब ने थोड़े पैसे निकाले और उस छोटे बच्चे को पकड़ा दिया। और उन्होंने उस छोटे बच्चे को पकड़ाया और उन्होंने ना उस बच्चे से कुछ इस तरह की एक्ट्स करानी शुरू कर दी विद द ट्रांसजेंडर, विच वर नॉट सपोज at any point, at any age, you should not be doing this, but एटलीस्ट 10 से 12 साल का लड़का तो एब्सोल्युटली शुड नॉट बी, ठीक है।
तो उन्होंने वो पैसे, कभी वो पैसे उस पर उड़ा रहा है, कभी वो उसको बोल रहे हैं कि ये पैसे ऐसे करके ऐसे करो, यू नो, एंड लाइक दे ट्राइंग टू गेट हिम टू बी अ बिट टची फीली विद द ट्रांसजेंडर, एंड इट लाइक बहुत एक अनकम्फर्टेबल वो सिचुएशन थी, to the point where I was like, okay, maybe we need to reverse the car and park somewhere else, or we need to honk and correct them, because I don't know. But वही बात है कि आपको पता नहीं होता how the other people react. वो 4-5 लड़के 25-26 साल के वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है या आपका क्या मसला है या आप हमारे बीच में क्यों घुस रही हैं. तो आई एट दैट पॉइंट इन टाइम डिडंट नो हाउ टू assess the situation, so we just like reversed the car and we like parked somewhere else, because it was really disturbing me watching what the छोटा लड़का was doing. और वो बिल्कुल भी महज़ब हरकतें नहीं थी जो वो कर रहा था, जो उससे करवाई जा रही थी. ऑनेस्टली स्पीकिंग वो खुद नहीं कर रहा था, उसको वो बच्चा काफ़ी लाइक ऐसे स्टार्टल सा था और वो बस गिगल करता था, हंसता था. और वो बड़े जो लड़के उसके साथ, उसके कज़न्स या भाई या जो भी वो आए हुए थे दोस्त, उसको पैसे पकड़ाते थे, एंड दे वुड बी लाइक इसके साथ ये करो, इसके साथ ये करो. एंड वो नहीं, वो अच्छी हरकतें नहीं थी वो जो हो रही थी. ठीक है. Now why I'm telling you guys this story is, आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होगे कि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें चल रही हैं. There's just been a rape case of a 17-year-old boy who raped an 18-month-old infant बेटी. ठीक है. तो as parents, and this is by no means am I victim shaming or anything, मैं बस ये बता रही हूँ कि as parents at this point in time बहुत एक्स्ट्रा लाइक बहुत ज़्यादा लाइक अगर आप हैंड्स ऑन है ना, तो आप ट्रिपल से भी ट्रिपल हैंड्स ऑन हो जाए अपने बच्चों के साथ. मेक श्योर करें कि आपको पता है कि वो किसके साथ कब बाहर जा रहा है. मेक श्योर करें कि उस योर 12-year-old योर 10-year-old डज नॉट नीड टू हैंग आउट विद 25-26-27 साल के लड़के. उन 27 साल के लड़कों की मेंटालिटी, उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनकी एज, उनकी बातें, उनकी आपस में बातें, उनकी गुफ्तगू, उनका लहजा, उनकी लैंग्वेज, उनके लिंग्विस्टिक्स, उनकी गालियाँ आर नॉट फॉर योर 10 साल का 12 साल का बच्चा टू नो. ठीक है. एक 10 साल 11 साल 12 साल के लड़के का कोई पर्पस नहीं है कि वो अपने 20-25-27 साल के कज़न्स के साथ हैंग आउट करे. पुराने वक्त और थे जब वो बड़े भाई होते थे, जब वो कोई अच्छी बातें सिखाते थे. अब बहुत डिफरेंट दौर चल रहा है. दिस बॉयज़ आपको नहीं पता, ये मतलब हो सकता है कि उनके घर में कोई दावत हो, कुछ हो, वो सारे बड़े कज़न्स निकल रहे हैं, उन्होंने कहा चलो हम इसको भी, छोटे को भी साथ ले जाते हैं. वो छोटे को साथ लेके आ गए. वो छोटे से क्या करवा रहे हैं, वो सीख के क्या जा रहा है, आपको घर पे बैठे नहीं पता. आपको तो यही लग रहा है कि वो अपने बड़े कज़न्स के साथ सिक्योर है, सेफ़ है, बाहर गया, खाना खाएगा, वापस आ जाएगा. यू डोंट नो पीछे वो क्या सिखा रहे हैं उसको. और वो 10-12 साल का लड़का कल स्कूल जाएगा और वो अपने दोस्तों को बताएगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो ये किया, मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने, कज़न्स ने मुझे ये कराया. और वो आगे से, you get what I'm saying, it'll be like a cycle of intrigue where those 10-12-year-old boys will want to also do this kind of stupidities and these kinds of nasty things which they don't need to be doing at this age or at any age or any point. So what I'm trying to tell you is, not just girls but even your boys, you need to protect them. आप प्लीज़ देखें कि वो किन के साथ हैंग आउट कर रहे हैं. आपके छोटे बच्चों को बड़े कज़न्स, बड़े दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का, अगर आप नेबरहुड में रहते हैं और आपका बेटा आपको कह रहा है कि हाँ वो मैं फ़लाँ भाई के पास जा रहा हूँ इतनी देर के लिए बैठने, वो क्यों उस भाई के पास जा रहा है? वो उस एज लेवल का नहीं है, वो उसके साथ वो गेम्स नहीं खेल रहा होगा, वो क्यों जा रहा है वो वहाँ? वो ऐसा क्या बातें कर रहे हैं बैठ के उससे डबल एज के लड़के उसके साथ, क्यों? सेम विद गर्ल्स. देयर इज़ नो नीड फॉर योर लिटिल गर्ल्स टू बी हैंगिंग आउट विद मतलब आप अपनी निगरानी में कराएं, जो मर्ज़ी कराना है. वो घर आएँ आपके, आप सब साथ बैठे हों, आप वहीं पे हों, मे बी योर हस्बैंड इज़ सिटिंग देयर, मे बी योर एल्डर ब्रदर इज़ सिटिंग देयर, समबडी यू ट्रस्ट कम्प्लीटली. मैं तो कहती हूँ किसी को भी ट्रस्ट मत करें, आप खुद वहाँ होने चाहिए एट ऑल पॉइंट इन टाइम व्हेन योर किड इज़ देयर, स्पेशली इफ द किड इज़ 10-12. आप खुद वहाँ हों तो ठीक है. अदरवाइज़ प्लीज़ स्टॉप ट्रस्टिंग anybody in the name of family, in the name of relatives, in the name of कि जी फ़लाँ कज़न था, फ़लाँ नेबर था, फ़लाँ जी हमारे मोहल्लादार था, रिश्तेदार था. नहीं, nobody can protect your child like you can, and you have to understand this. वो बच्चे क्या सीख रहे हैं उन बड़े कज़न्स के साथ, उन बड़े भाइयों के साथ, उन बड़े रिश्तेदारों के साथ, आपको नहीं पता. ठीक है. That's just what I feel personally. Secondly, I just feel like that at this point in time, at any point in time, honestly speaking, बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन हो जाएं और एक्टिव हो जाएं, क्योंकि इस वक्त ना इस मुल्क में, दुनिया का तो है ही है, इस मुल्क में एक बहुत खौफनाक टाइम चल रहा है वेयर एवरी सिंगल डे देयर इज़ अ न्यू न्यूज़ जहाँ पे इस किस्म की कोई वाहियात, कोई इतनी ट्रोमैटिक किस्म की न्यूज़ आ रही है.
जस्ट येस्टरडे मैं स्क्रॉल करी थी इंस्टाग्राम से एंड आई वॉच दिस वीडियो, एक रोड की CCTV फुटेज की वो वीडियो, आई एम श्योर आप लोगों ने अभी तक देखी होगी, वेयर दिस 6-year-old गर्ल वो पार्सल पिक करने गई है दरवाजे से, एंड शी जस्ट वॉक्स आउट लाइक अपने घर के गेट से 2-3 स्टेप्स आगे वो पार्सल वाला बाइक पे बैठा हुआ है, एंड ही जस्ट ग्रैब्स द गर्ल. ओके, दिस इज़ अ 6-year-old गर्ल, और वो पार्सल वाला अच्छा खासा बड़ा आदमी था, एंड ही जस्ट ग्रैब्स द गर्ल. ओके, एंड देन सडनली somebody from the मोहल्ला comes running and they saved the girl, and she obviously started crying and whatever, and इतनी वो ट्रोमेटिक सी वीडियो थी. एक 6 साल की बच्ची डज नॉट नीड टू गो टू द डोर टू गेट अ पार्सल एट दिस पॉइंट गाइज. लाइक प्लीज़ be as a mother, as an elder sister, as a guardian, आप उसके साथ जाएं. आप दरवाजे पे, आई एम श्योर बच्चों को बहुत इंट्रीग, बहुत वो होता है, एक्साइटमेंट, मैं लेके आता हूँ, मैं करती हूँ, बहुत होता है, ठीक है, वो बहुत शोर. आप उसके साथ चले जाओ, आप उसके साथ दरवाजे पे चले जाओ, ठीक है, आप उसके साथ चले जाओ और वहाँ पे खड़े रहो. वो पार्सल अगर उसको बहुत एक्साइटमेंट है पकड़ने की, उसको पकड़ने दें, बट डू नॉट लेट योर 6-year-old चाइल्ड, अ लिटिल गर्ल, wander around in the street just to pick up a parcel. Right now the time is not, अभी दुनिया ऐसी नहीं रही अब, ठीक है. हमारे अम्मियों के ज़माने में, उससे पहले के ज़मानों में होता था, वॉक पे निकल गए इस तरह से. अभी नहीं कर सकते ये सब. जिस तरह की वो खौफनाक वीडियोज़ अभी सामने आना शुरू हो गई हैं, और डेली कोई केस पे केस, डेली पे कोई केस जो ये लोग कर रहे हैं, वो तो मतलब वो तो टॉपिक ही नहीं है ना. मैं तो कहती हूँ उनको तो पकड़ के उनके साथ वो होना चाहिए जो कि कोई अनइमेजिनेबली हैंग दीज पीपल इमीडिएटली, एंड आई एम ऑल फॉर इट, ठीक है. लेकिन इस वक्त जो आप लोग कर सकते हो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बचाने के लिए, दैट्स ऑल आई कैन टॉक अबाउट, बिकॉज मैं पुलिस अथॉरिटी में नहीं हूँ, मैं किसी में नहीं. आई कीप पोस्टिंग दीज थिंग्स, आई कीप टैगिंग ऑल द पोलिटिकल पार्टीज, आई कीप टैगिंग ऑल द पोलिटिकल पीपल, बट आई डोंट नो कब वो चेंज आएगा, कब वो चेंज नहीं आएगा. बट एटलीस्ट एज पेरेंट्स में भी, एज पीपल ऑफ द सोसाइटी, वी कैन प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, you know. And I think really right now we all need to just focus on protecting our children from these vultures, because ये बहुत बड़ रहा है ये सब कुछ. और as parents आप लोग प्लीज़ चेक रखें कि आपके टीनेज बॉयज़, आपकी टीनेज गर्ल्स क्या देख रही हैं फ़ोन पे, लैपटॉप पे. that 17-year-old boy who did that thing, I don't know who he was sitting with. Maybe he was sitting with some elder boys who were talking about these things, and the easiest access he got to a female is that 18-month-old girl, and he thought why not. और उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, अपने मुंह से सब कुछ कर लिया, और वो कह रहे हैं जी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है. इट्स जस्ट प्लीज़ इन द नेम ऑफ रिलेटिव्स और ये और वो, अपने छोटे बच्चों को खुद प्रोटेक्ट करें. किसी को उठा के उसको लेके मत जाने दें कि जी मैं थोड़ी देर के लिए खेलने लेके, नहीं, आप बेटा आप मेरे सामने खेलो, आपको खेलना है आप यहाँ बैठ के खेलो. यू सिट देयर इन द लाउंज, लेट देम प्ले. मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को आइसोलेट कर दें, आप उनको बांध के कहीं बंद करके बिठा दें कि नहीं जी खेलना नहीं है, बात नहीं करनी, किसी रिश्तेदार से नहीं मिलना, कहीं नहीं जाना. बट आप साथ जा सकते हो, आप चेक रख सकते हो. यू कैन चेक व्हाट दे आर डूइंग. यू कैन, आई एम नॉट सेइंग ब्रीच देयर प्राइवेसी, बट एक 10 साल 12 साल बच्चे की कोई प्राइवेसी भी नहीं होती, ठीक है. वो 16 17 18 के बाद आती है. आप चेक रखें, आप उनसे कॉन्वर्सेशंस करें, ओपन कॉन्वर्सेशंस करें उन बच्चों के साथ. उनको गुड टच, बैड टच, ये चीज़ें सिखाएं. उनको बताएं कि अगर कोई अंकल, चाचू, मामू, ताया, फुप्पा, कोई कज़न, कोई रिश्तेदार, कोई नेबरहुड का कोई भी इंसान आपको इस तरह की कोई बात भी कर जाए, लेटर टच तो बहुत दूर की बात है, कोई इस तरह की बात भी आपको बोल के जा रहा है, यू हैव टू कम एंड टेल मामा, यू हैव टू कम एंड टेल बाबा इमीडिएटली आपने आके हमें बताना है. मतलब डू नॉट लेट इट गेट टू द पॉइंट कि वो हाथ लगाने तक बात आ रही है, वो आपको मुंह से इस तरह की कोई बात सजेस्टिव कोई आपको कमेंट भी करके जा रहा है, तो यू नीड टू कम एंड टेल अस, ठीक है. व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ, इट्स इनसेन. आई डोंट नो इन लोगों को सज़ा कब मिलेगी, आई डोंट नो कि ये कब, बट प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, बिकॉज that's all that we can do at this point is to protect our children. आप प्लीज़ दुकानों पे छोटे बच्चों को दही सब्ज़ी ये लेने मत भेजें. आप साथ चले जाएं. 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. चूल्हे से हांडी को रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा,
बंद कर दें, 10 मिनट लेट हांडी खा लीजिएगा, लेकिन बच्चे के साथ जाएं दुकान पे। अगर आपको जाना ही, बच्चे को भेजना पड़ रहा है, गो विद द किड। इफ़ यू हैव एनी हाउस हेल्प एट होम, प्लीज़ डू नॉट सेंड योर चाइल्ड विद द हाउस हेल्प एनीवेयर। डू नॉट लीव योर चाइल्ड एट होम अलोन विद द हाउस हेल्प, कि अच्छा वो तो है ना घर पे, वो फ़लाँ कुक तो है ना घर पे, फ़लाँ ड्राइवर तो है ना उसके साथ, आप प्लीज़ साथ जाएं। माई मदर नेवर 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 अलाउड अस टू गेट पिक्ड और ड्रॉप्ड बाय एनी वन बट हर सेल्फ और माई फादर। हमें कभी कभी किसी हमारे तो कोई कभी अलाउड ही नहीं था कि स्लीप ओवर्स पे आप रुकने जा रहे हो या आपको कोई इस तरीके से। माई मदर प्रोटेक्टेड अस लाइक एनी थिंग। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप ना होने दें, उसको बंद करके किसी कमरे में रख लें या उसमें रख लें डब्बे में, बट एज पेरेंट्स इस वक्त इस टाइम पे ख़ास तौर पे बहुत हैंड्स ऑन होने की ज़रूरत है। डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी बडी, डू नॉट ट्रस्ट एनी बडी। I don't know how to explain this to you guys in a more, मतलब आई होप कि मेरा पॉइंट अक्रॉस हो रहा है, बट ये जो चीज़ें सामने अभी आ रही हैं ना, पिछले एक हफ्ते से मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना नींद आ रही है, दिन में भी a lot of times I sit with my husband and discuss these things and he's like अच्छा it just leave it, अभी मत सोचो इस बारे में, because I get anxious. I feel like I want to go and protect these children. I feel like मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, और इन लोगों को कोई क्यों नहीं पकड़ पा रहा। हर केस में वो या तो छुट जाते हैं या तो भाग जाते हैं या तो बस वो जेल में बंद हैं जी, कि उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। क्या लीगल प्रोसीडिंग चल रही है? I had to take a break because I thought I was going to have an emotional kind of like breakdown at that point. तो मैंने एक ब्रीदिंग ब्रेक ली, बट इवन जो केस अभी मर्डर केस चल रहा है ऑफ मीर रज़ा, I am at a loss of words. Jibran Nasir has spoken about it a lot and many of you might not know, but मेरा जो legal career था, जो मेरा actually career भी नहीं था तब, I was just merely a student, and मेरा पहला job was with Mr. Jibran Nasir and I worked with him for a while, and there was this youth program that we'd started and काफ़ी मैंने उनके साथ time गुजारा, and I वो काफ़ी एक सही बात कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, और जो भी मैं कहना चाहती हूँ ऑनेस्टली, अगर आप उनकी सुन लें, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है। वाई द अथॉरिटीज़ आर नॉट डूइंग एनी थिंग अबाउट इट, मुझे नहीं पता। द मोर प्रोग्रेसिवली उसकी न्यूज़ आगे आती जा रही है कि उस मीर रज़ा के साथ क्या क्या किया गया, किस तरीके से किया गया। ये चीज़ें आप लोग उनके साथ करें जो पकड़ी, ये जो रेपिस्ट और ये जो मर्डरर्स और ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके साथ ये चीज़ें करें आप। मतलब I am at a loss of words right now, honestly speaking. मतलब मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से अपना point put across करूँ without being a little, because I'm very upset about all of these things that are going on, and I just don't know कि हम किस तरीके से अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। ये जो चल रहा है ये बहुत एक, this is absolute insanity. This is absolute, in every single day there is something new. पहले the doctor जिसके ऊपर तेज़ाब गिरा दिया गया, दैट न्यूज़ केम एंड दैट ट्रॉमेटाइज मी फॉर सो लॉन्ग, एंड आई यूज़ टू, आपको पता ही होगा, माई सिस्टर इन लॉ एमन, माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ अ डॉक्टर, and for that whole week I was like, Eman, you need to be careful, Eman, please be careful, Eman, please be careful, because that's how these things impact you. और ये चीज़ें इतनी खौफनाक बहुत बढ़ती जा रही पहले ये होता था महीने में आपको, या 2 महीने में, 3 महीने में एक ऐसी बात पता चलती थी। डेली के हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं, डेली के, एंड देयर इज़ नो, कोई पकड़ ही नहीं है। आज तक वो ज़ाहिर जाफ़र का केस लटक रहा है। भाई मुझे समझ नहीं आ रही, वीडियो एविडेंस था, हर चीज़ थी, मतलब हर किस्म का प्रूफ, दैट मैन इज स्टिल अलाइव। आई डोंट केयर इफ ही इज़ इन जेल, आई डोंट केयर व्हाट, ही स्टिल अलाइव। Why is nobody hanging him? I don't understand. What are you keeping him in jail for? आपकी जेल कैपेसिटी इतनी है कि आप लोगों ने इन लोगों को रखा हुआ है उनके उधर, खिला रहे हैं पिला रहे हैं इनको जेल में बिठा के, किस लिए? For what is, why? It's just beyond me. It's just beyond me. अल्लाह ताला सबको महफूज रखें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, ख़ास तौर पे बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चों को प्लीज़ प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, प्लीज़ उन निगरानी रखें उनके ऊपर,
कि वो किन के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, वो ऐसा क्या देख रहे हैं, व्हाट आर दे वॉचिंग, व्हाट आर दे, हु आर दे हैंगिंग आउट, व्हाट आर दीज ओल्डर पीपल अराउंड देम टीचिंग देम, ये क्या बातें कर रहे हैं. this it's just a bad time. It's just a bad time for the country, and it's heartbreaking, it's heart shattering. इतना ज़्यादा. Anyway guys, that was my 2 cents. मेरा जो बात थी दिल में, मैंने सोचा आप लोगों से आज बैठ के की जाए, स्पेशली नाउ दैट आगे 14 अगस्त भी आ रहा है. एंड इस दफ़ा ऑनेस्टली दिल नहीं मानता टू सेलिब्रेट इट, बिकॉज़ क्या सेलिब्रेट करें जब हमारे मुल्क में ये सब चल रहा है, क्या ही सेलिब्रेट करें. इट्स ट्रोमैटिक, इट्स अनफॉर्चुनेट, इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग, शैटरिंग, ब्रेकिंग तो नहीं, हार्ट शैटरिंग, माइंड बॉगलिंग ये जो चल रहा है. एंड दुआ कर सकते हैं, और दुआ के साथ साथ ये है कि हैंड्स ऑन हो जाएं. मतलब मैं तो कहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ ऐसे हो जाएं जैसे यू आर अटैच्ड टू द हिप. उनको सिखाएं, उनको बताएं, उनको ये चीज़ें उनको समझाएं. देर आर वेरी इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे, हम लोग जब टीच करते थे स्कूल में, तो देर आर वेरी नाइस, डिसेंट, ब्यूटिफुल वेज ऑफ हाउ टू टीच योर डॉटर्स, हाउ टू टीच योर सन्स गुड टच, बैड टच, हाउ टू टीच दैम व्हाट बुलिंग मीन्स, हाउ टू टीच दैम व्हाट. उनको ये चीज़ें सिखाएं. Okay, it does not mean you have to get explicit with your child. It just means you need to educate them, and there is a lot of ways that you can do that without providing extra information. उनको ये चीज़ें सिखाएं, उनको ये चीज़ें बताएं, उनको कहें कि अगर आपसे कोई ये बात भी करके जाता है तो आप हमें बताओ. अपने बच्चों को अकेले कहीं भी इस तरीके से मत जाने दें. पूरी कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के साथ हैं. अगर आप नहीं हो सकते तो कोई नानी या दादी वो उनके साथ हैं, somebody you can wholeheartedly trust. And honestly I would say that's got to be a woman, because at this point the men of our country have failed us, and I cannot. बहुत ज़्यादा और केसेस हैं that I could talk about, but मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि आई नो आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाओगे. मैं खुद बहुत ज़्यादा मेंटली उन चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाऊँगी. आई डू वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बट आई नो आप लोग मेरा चैनल फॉर मैनी डिफरेंट रीजंस फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ बातें ज़रूरी होती हैं. और एक टाइम आ जाता है जब एक कौम को आई थिंक उठ के खड़ा हो जाना चाहिए. एंड आई थिंक नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी नीड टू एज अ नेशन आस्क आवर अथॉरिटीज़ कि क्या है चल रहा, कब इन लोगों को सज़ा मिलेगी, कब आप लोग एक्शन लेंगे. ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स और ये जो न्यूज़ में हमें एक लाइन दे दी जाती है कि जी कार्रवाई चल रही, कानूनी कार्रवाई चल रही, कब तक चलाओगे ये कार्रवाइयाँ. तुम लोगों के सामने वीडियो एविडेंस है, तुम लोगों के सामने CCTV फुटेज होती है, तुम लोगों के सामने मुंह से बयान देने वाले गवाह होते हैं, फिर भी तुम लोगों की लीगल प्रोसीडिंग, और इन्हीं लोगों के लिए चल रही हैं लीगल प्रोसीडिंग्स. What are you doing trying to save a rapist who raped a child? उसको बचा के ज़िंदा रख के अचीव क्या कर लोगे? यू नो लाइक दिस इज बहुत ही क्रेजी किस्म की ये बातें हैं. बट खैर आई थॉट इट्स हाई टाइम वी टॉक अबाउट दैम. अगर आप लोग चाहोगे तो इस तरह की बातें टाइम, नॉट एवरी अदर डे, बिकॉज आई थिंक दैट्स नॉट व्हाट my brain will also be able to handle, but time to time we can sit down and talk about these things, discuss these things, and maybe we can sit and come up with solutions कि हम किस तरह अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं. ये जो भी जिस तरीके से भी ये अभी के लड़के रेज हो रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है. बट let's just work on being better, I suppose, as humans. And yeah, that's all I wanted to talk about today, you guys. I know कि हम फैशन और इन चीज़ों की बातें करते हैं, बट कभी कभी ये बातें करना ज़रूरी होता है. इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोई बहुत करेंगे जिस तरह की हम बातें करते हैं, बट कुछ बातें ज़रूरी थी, करनी थी, दिल से निकालनी थी. आई वॉन्टेड टू शेयर दिस इंसिडेंट विथ यू, जो मैंने खुद विटनेस किया, एंड आई वॉज वेरी डिस्टर्ब बाई इट. एंड आई होप दैट चाइल्ड इज़ सेफ, एंड आई होप दैट ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज बड़े लड़के. एंड वो आगे जाके स्कूल में ये चीज़ को फ्लॉन्ट नहीं कर रहा होगा, वो आगे जाके अपने क्लासमेट्स को बता नहीं रहा होगा कि उसने ये सीख के आया है वो आज. सो या मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग सब सेफ़ रहें, आपके बच्चे सब सेफ़ रहें. वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.